Hello friends, my name is Shahbaz Ali. Welcome to टाटा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक चैप्टर के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर इंडस्ट्रियल के लिए, राइट। आज का टॉपिक जो होगा एक बेसिक पार्ट होगा हाइड्रोलिक सिस्टम के, जहाँ पर ही मैं समझाऊंगा हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, राइट। आने वाले वीडियोज़ में हर कंपोनेंट्स के बहुत डिटेल्स में बताऊँगा कि हाइड्रोलिक सर्किट क्या होते हैं, हर कंपोनेंट्स का काम क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होते हैं, राइट। क्योंकि आप एक दो वीडियो देखकर नहीं समझ सकते पूरा चीज़, राइट। तो मैं इस स्टेप बाय स्टेप वीडियो के लेकर आऊँगा ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ आ जाए, ठीक है। इफ़ यू वांट टू लर्न फ्रॉम माय वीडियोस देन काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में। हाइड्रोलिक सिस्टम होता क्या है फ्रेंड्स? व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोलिक सिस्टम? सी, हाइड्रोलिक सिस्टम क्या है हमारा? एक पावर ट्रांसमिशन सिस्टम है। अगर कोई भी पूछे आपसे कि हाइड्रोलिक सिस्टम का मतलब क्या होता है, तो आप वही बोलना कि हाइड्रोलिक सिस्टम जो है एक पावर ट्रांसमिशन एंड एक कंट्रोल सिस्टम है, राइट। ये सिस्टम क्या करता है? पावर को ट्रांसमिट करता है और ये कंट्रोल भी करता है। जैसे कि आप जेसीबी देखे हो, जेसीबी वो क्या करता है? पावर को ट्रांसमिट करता है। मतलब अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जो भी सामान होता है उसको क्या करता है? उठा के लेके जाता है जेसीबी। लेकिन वो क्या करता है? कंट्रोल भी करता है। मतलब अगर लिफ्ट करना हो एक जगह तो एक जगह लिफ्ट करके रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। अब ये होता कैसे है? ये होता कैसे है? ये ट्रांसमिट करता है पावर को कहाँ से? प्राइम मूवर से, राइट, टू मशीन। किसके थ्रू? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड को ही यूज़ करते हैं हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम में, राइट। क्योंकि जो हमारा फ्लूइड है वो क्या होते हैं? वाटर भी होता है और गैस भी होता है, राइट। फ्लूइड का मतलब ये मत समझना कि सिर्फ लिक्विड होगा। फ्लूइड का मतलब होता है फ्रेंड्स, लिक्विड भी होता है और मेरा गैस भी होता है। और यहाँ जो लिक्विड है ना, वो क्या है? मेरा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है। लेकिन जो मेरा गैस है वो क्या होता है? कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है, ठीक है। तो हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम में सिर्फ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का ही यूज़ करते हैं, ये आप याद रखना। अंडरस्टूड? चलिए आगे पढ़ते हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम का फंक्शन क्या क्या काम करता है, मतलब क्या काम करता है वो, इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है, ठीक है। देखो, जो पहला काम है हाइड्रोलिक सिस्टम का वो क्या है? पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। मैं बताया था आपको, देखो ये जेसीबी का पार्ट है, ये जो पाइप है इसको हम लोग बोलते हैं होस पाइप, ठीक। होस पाइप है। अब ये होस पाइप में क्या है? इसी में रहता है मेरा हाइड्रोलिक फ्लूइड, ठीक। इसका काम क्या होता है? पावर को ट्रांसमिट करना, मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह लोड अनलोड करता है, राइट। दूसरा एप्लीकेशन, दूसरा फंक्शन क्या है फ्रेंड्स? लुब्रिकेशन करना, राइट। देखो, हाइड्रोलिक जो हमारा फ्लूइड होता है, जो लिक्विड होता है, उसको हम लोग लुब्रिकेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं दो पार्ट के बीच, जहाँ पर लुब्रिकेशन का यूज़ कर सके, राइट, फ्रिक्शन कम लगे, ठीक है। तो देखो, जब मेरा पाइप में हाइड्रोलिक होता है, जब मेरा फ्लूइड होता है, तो वो तो लुब्रिकेशन की तरह भी काम करता है, उसमें लुब्रिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए इसका फंक्शन क्या होता है? लुब्रिकेशन, सेल्फ लुब्रिकेशन करता है वो, ठीक है। थर्ड वन इज कूलिंग, राइट। अब यहाँ देखो, कूलिंग का मतलब ये मत समझना कि उसके अंदर फ़ैन लगे रहता है, राइट। फ़ैन तो लगे रहता है लेकिन वो एक लिक्विड है, राइट। वो पाइप के अंदर जब भी ट्रांसफ़र करेगा एक पोजीशन दूसरे पोजीशन, तो क्या करता है? कूल भी करता है। क्योंकि पाइप में क्या होता है? लिक्विड होता है, राइट। अब ये लिक्विड जैसे ही ट्रांसफ़र करेगा इस पाइप से इस पाइप तक, तो क्या होता है? कूल करते हुए जाता है, ठीक है। तो इसका काम कूलिंग का भी करता है, ठीक है। फोर्थ क्या है हमारा? सीलिंग। फोर्थ वन क्या है हमारा? सीलिंग। देखो, आप देखे होगे ज़रूर पिस्टन और सिलेंडर, ठीक। इसके बीच में क्या होता है? जो ब्लू मार्क है ना, देखो ये जो ब्लू मार्क है, इसके अंदर क्या होता है? हम लोग हाइड्रोलिक फ्लूइड से इसका सीलिंग हो जाता है। सीलिंग का मतलब ये गैप नहीं रखता है दो पार्ट्स के बीच, ठीक है। सीलिंग का मतलब वही होता है। सीलिंग का मतलब क्या होता है? अगर मेरे पास दो पार्ट्स है ना, जैसे कि ये पिस्टन हो गया, ये सिलेंडर है और ये पिस्टन है, तो दो पार्ट के बीच जो गैप होता है वो कम कर देता है हाइड्रोलिक, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मेन प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगे, मतलब क्या क्या प्रॉपर्टीज़, क्या क्या गुण होते हैं इसके,
राइट। हाइड्रोलिक फ्लूइड में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं? सबसे पहला प्रॉपर्टी इसका विस्कोसिटी होगा, ठीक। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ आप ध्यान से देखो, विस्कोसिटी का मतलब होता है फ्लूइड रेजिस्टेंस टू फ्लो, मतलब फ्लूइड में कितना रेजिस्ट आ रहा है उसको फ्लो करने में, ठीक है, उसको हम बोलेंगे विस्कोसिटी, ठीक है। और एक चीज़ और याद रख लेना, विस्कोसिटी के बारे में सर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंटरव्यू में कि विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, राइट, उसका यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो देखो विस्कोसिटी का मतलब मैं आपको बता दूं अच्छे से कि मान लेते हैं कि ये मेरा फ्लूइड है, ये फ्लूइड का मैं दो लेयर ठीक है, फ्लूइड का दो लेयर ले रहा हूँ, और ये दोनों फ्लूइड, ये हमारा पहला लेयर हो गया, ये दूसरा लेयर हो गया, ठीक। इसको ध्यान से समझना, दोनों लेयर के बीच में जो मान लेते हैं कि हमारा डिस्टेंस जो है वो क्या है, dy है, ठीक है। और दोनों जो स्पीड चल रहा है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जो है वो हमारा du है, ठीक है। तो देखो नीचे वाला जो फ्लूइड होता है ना, जो ज़मीन से टच होता है, जो ज़मीन से टच होता है नीचे वाला फ्लूइड का लेयर, वो जल्दी रुकता है, क्योंकि नीचे में क्या होता है, सरफेस हमारा रफ होता है, तो नीचे वाला सरफेस अगर रफ हो गया तो नीचे वाला फ्लूइड क्या होगा, जल्दी रुकेगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, क्योंकि उसमें विस्कोसिटी ज़्यादा लगेगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा। बट ऊपर वाले लेयर में मेरा विस्कोसिटी मतलब मेरा रेजिस्टेंस कम लगता है, इसलिए आगे बढ़ जाता है, वो कभी कभी फ्लो आगे कर जाता है, राइट, समझे। तो इसमें कौन सा स्ट्रेस लगता है फ्रेंड्स, इसमें लगता है शेयर स्ट्रेस। पूछ सकते हैं सर आपसे कि बताइए कि इसमें कौन सा स्ट्रेस लगता है, इसमें लगता है शेयर स्ट्रेस, ठीक है। और ये शेयर स्ट्रेस को हम लोग दिखाते कैसे हैं, टॉ से दिखाते हैं। देखो जो हमारा फॉर्मूला होता है ना फ्रेंड्स, वो क्या होता है, टॉ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, ये फॉर्मूला है। ये जो म्यू है ना, ये जो म्यू है यही इसी को बोलते हैं क्या, विस्कोसिटी, ठीक है। ये फॉर्मूला पूछ सकते हैं सर, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होता है वो मैं बता दूं आपको, म्यू का यूनिट क्या होता है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट होता है, इसको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है, ये पूछा जाएगा आपसे, अंडरस्टूड। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, विस्कोसिटी इंडेक्स के बारे में। देखो विस्कोसिटी समझ गए आप कि क्या होते हैं, फ्लूइड रेजिस्टेंस टू फ्लो। विस्कोसिटी इंडेक्स क्या है, अगर मेरा विस्कोसिटी में कोई भी चेंजेस आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, उसको हम बोलेंगे विस्कोसिटी इंडेक्स, समझे। जैसे कि आप यहाँ देखो, यहाँ पर मैं आपको ध्यान से बताऊंगा विस्कोसिटी इंडेक्स किसे कहते हैं। देखो ये हमारा क्या है, टेम्परेचर है, राइट, और ये हमारा क्या है, विस्कोसिटी है। तो जैसे जैसे फ्लूइड में मतलब जो लिक्विड होता है, जो हमारा वाटर के फॉर्म में होता है, उसमें क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमारा विस्कोसिटी भी क्या होता है, विस्कोसिटी डिक्रीज़ करता है, ठीक है। जो टेम्परेचर है वो हमारा विस्कोसिटी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इन केस ऑफ लिक्विड में, लेकिन गैस में क्या होता है, गैस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ही कि जैसे ही मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो पहला पॉइंट यहाँ था, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया। तो इससे आप क्या समझ रहे हो, इससे आप ये समझ सकते हो कि एज पर मतलब जैसे ही मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो हमारा विस्कोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी इंडेक्स, अंडरस्टूड। चलिए अब हम बात करेंगे पोर पॉइंट के बारे में। पोर पॉइंट क्या होता है, देखो जितना भी प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेना आप, ठीक है। ऐसा मत समझना कि बहुत में मतलब ये प्रॉपर्टी तो इंपॉर्टेंट होगी, यही प्रॉपर्टी आपसे पूछा जाएगा विस्कोसिटी में, ठीक है, हाइड्रोलिक में। पोर पॉइंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, पोर का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को ऊपर से गिराना, पोरिंग करना, ठीक है। अगर हम जग में पानी लिए हैं, ग्लास में पानी लिए हैं, तो ऊपर से गिराने को ही बोलते हैं हम लोग क्या, पोरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो पोर पॉइंट का मतलब क्या होता है, सबसे कम टेम्परेचर में, मतलब लोएस्ट टेम्परेचर जिसमें जो मेरा फ्लूइड है वो रुक जाए, जो फ्लूइड का बहना है, जो फ्लूइड का जो फ्लो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, राइट। तो आप देखो इस फिगर में आप देख सकते हो, इस फिगर में आप ये देख सकते हो, देखो पहला वाला फिगर क्या बता रहा है, ये जो फिगर है इसका टेम्परेचर बहुत ही कम है, इसलिए पूरा ड्रॉपलेट गिर रहा है। इसमें इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है,
ठीक, इसलिए पूरा ड्रॉपलेट गिर रहा है। इसमें टेम्परेचर हल्का कम हो गया, राइट, क्योंकि क्या होता है विस्कोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शन है ना टेम्परेचर का, तो इसमें टेम्परेचर क्या हो रहा है, इसमें टेम्परेचर घट गया, कम हो गया। तो इसमें देखो, इसमें इसका जो फ्लो है वो क्या हो गया, कम हो गया। ठीक, इसका टेम्परेचर देखो, इसका टेम्परेचर और में क्या कर दिया, कम हो गया, तो इसका इसका जो फ्लो भी क्या हो गया, कम हो गया। ठीक, इसका टेम्परेचर और भी कम हो गया, तो गाढ़ापन हो गया, तो देखो फ्लो नहीं हो पाएगा। इसका भी टेम्परेचर देखो, इसका भी टेम्परेचर पूरा ही कम हो गया, तो फ्लो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, मतलब ये बता रहा है सबके कम टेम्परेचर, देखो सबसे कम टेम्परेचर ये है, तो इसमें क्या हो रहा है, फ्लूइड का बहना कम हो जा रहा, हो ही नहीं रहा, इसी को बोलते हैं हम लोग पोर पॉइंट। ठीक है, टेम्परेचर के हिसाब से ये बताएगा। फोर्थ वन आता है आपका लुब्रिसिटी। लुब्रिसिटी का मतलब क्या होता है, स्लीपर, जो स्लीपरनेस होता है ना दो सरफेस के बीच, उसी को बोलते हैं लुब्रिसिटी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, प्रॉपर्टीज हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं इट्स टाइप, राइट। टाइप्स का मतलब क्या होता है कि हम हाइड्रोलिक सिस्टम में कौन कौन सा फ्लूइड यूज़ करते हैं और कर सकते हैं। ठीक, पहला जो टाइप है हमारा पेट्रोलियम ऑयल। ठीक, दूसरा जो है हमारा ऑयल वाटर इमल्सन, वाटर ऑयल इमल्सन। वाटर ऑयल इमल्सन का मतलब क्या होता है कि हम लोग वाटर को ऑयल से क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मेरा ब्लू कलर में क्या है, वाटर है, और ऑरेंज कलर में क्या है, मेरा ऑयल है। तो अगर ज़्यादा ऑयल हुआ, अगर वाटर कम हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, वाटर जो है ऑयल इमल्शन में है। अगर ज़्यादा वाटर हुआ तो हम बोलेंगे ऑयल जो है वाटर में है। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना। थर्ड वन क्या होता है हमारा, सिंथेटिक फ्लूइड होता है। एंड फोर्थ वन क्या होता है, वाटर ग्लाइकोल फ्लूइड। वाटर ग्लाइकोल का मतलब क्या होता है, वाटर में हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, या तो इथाइल होगा या फिर डाई इथाइल ग्लाइकोल होगा। ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद कर लेना। ठीक है, कौन कौन सा फ्लूइड हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, वाटर ग्लाइकोल या फिर वाटर इथाइल ग्लाइकोल। अंडरस्टूड। चलिए, अब हम आते हैं अपना मेन टॉपिक में। हाइड्रोलिक के बारे में समझ गए कि क्या क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका टाइप्स क्या होता है। अब बात करते हैं कि हाइड्रोलिक सिस्टम को चलाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो वीडियो में बताऊंगा, एक बेसिक बताऊंगा हर कंपोनेंट्स के बारे में, जहाँ पर ये आपको एक ब्रीफ नॉलेज मिल जाए। आने वाली वीडियो में हर एक कंपोनेंट्स के बारे में बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ, विथ सर्किट डायग्राम के साथ। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें चैनल को, अब बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो, कंपोनेंट्स भी याद करने का एक तरीका होता है फ्रेंड्स, ऐसे नहीं कि आपने डायरेक्टली याद कर लिया तो कुछ नहीं हो पाएगा, राइट। सबसे पहला कंपोनेंट्स आपको याद करना ही होगा, ऑयल रिजर्वायर। ठीक, दूसरा क्या है, रोटरी पंप। ये जो रोटरी पंप है वो किससे मूव करता है, मोटर से मूव करता है, राइट। देन प्रेशर रिलीफ वाल्व, देन डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, देन फ्लो कंट्रोल वाल्व, डबल एक्टिंग सिलेंडर जिसको हम बोलते हैं एक्चुएटर, प्रेशर गेज, फिल्टर। अब देखो, इसको आप याद कैसे करोगे ये मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल तरीका याद करने का भी। ठीक है, सबसे नीचे में जो रहता है वो क्या होता है, ऑयल रिजर्वायर, जिसमें तेल रहता है। ठीक, ऑयल रिजर्वायर रह गया। अब पंप होगा, दूसरा पार्ट जो पंप है, ये पंप किससे चलता है फ्रेंड्स, मोटर से चलता है। ठीक, तो पंप याद हो गया आपको, चलता है कैसे, मोटर से चलता है, तो मोटर याद हो गया। अब पंप का क्या करेगा, पंप क्या करेगा, इसको जो प्रेशर है वो ऊपर लेके जाएगा, इसका प्रेशर को इंक्रीज़ करेगा। अब प्रेशर देखने के लिए हमको क्या चाहिए, प्रेशर गेज चाहिए, राइट। अब प्रेशर अगर ज़्यादा हो गया तो उसको रिलीफ कौन करेगा, कौन सा वाल्व करेगा, प्रेशर रिलीफ वाल्व करेगा। ये याद हो गया आपको। ऊपर गया फ्लूइड यहाँ से, राइट। यहाँ जाने के बाद अब ये डिटरमाइन करेगा कि आपका फ्लूइड किस डायरेक्शन से जाएगा, ये डायरेक्शन जाएगा या फिर ये डायरेक्शन जाएगा। वो कौन डिटरमाइन करेगा फ्रेंड्स, वो करेगा कंट्रोल वाल्व, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। ठीक है, ये याद हो गया आपको। अब डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व तो डिटरमाइन कर दिया कि यहाँ से जाएगा या फिर यहाँ से जाएगा, लेकिन उसका फ्लो कितना होगा वो कौन करेगा, फ्लो कंट्रोल वाल्व। तो ये होता है फ्लो कंट्रोल वाल्व। फ्लो कंट्रोल वाल्व बताएगा कि आपको कितना फ्लो में जाना चाहिए। तो आपका यहाँ पर पिस्टन सिलेंडर में गया, फिर यहाँ से वर्क होकर फिर वो नीचे आएगा, फिर नीचे आने के बाद फिर यहाँ आएगा, फिर फिल्टर आएगा, फिर जो भी कचरा होगा वो फिल्टर से साफ़ होगा, फिर अगेन रिजर्वायर में वो आ जाता है। तो ये इस तरीक़ा से काम करता है हाइड्रोलिक कंपोनेंट सिस्टम। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ऑयल रिजर्वायर क्या होते हैं, हर एक पार्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा।
ये थोड़ा थोड़ा है, इसके आगे और मैं लेकर आऊँगा सर्किट डायग्राम के बारे में, हर एक पार्ट्स के बारे में बहुत डिटेल्स में, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, ऑयल रिजर्वायर का मतलब क्या होता है? रिजर्वायर का मतलब होता है एक ऐसा कंटेनर जो क्या करे, स्टोर कर सके हाइड्रोलिक ऑयल को अपने सिस्टम में, ठीक। जब भी कोई पूछेगा कि ऑयल रिजर्वायर क्या है, तो आप यही बताओ कि वो क्या है, एक मेरा सिस्टम है जिसको हाइड्रोलिक ऑयल को स्टोर करने का काम करता है, स्टोर करने का, जमा करता है, ठीक है, जैसे इस तरीक़े से, ठीक, जमा करता है। अब जमा करने के साथ साथ वो 3 और काम करता है, ठीक है। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि जो हाइड्रोलिक फ्लूइड होता है, अगर वो आएगा फ्लूइड में तो क्या होता है, छोटे छोटे एयर बबल्स होते हैं, राइट। हवा भी उसमें प्रेजेंट होता है। अगर हवा प्रेजेंट होगा तो वो क्या होगा, बबल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसको रिमूव करने का भी काम करता है ये ऑयल रिजर्वायर। अगर इस कंटेनर के अंदर छोटे बबल्स अगर रहते हैं बहुत देर तक, तो क्या करते हैं, फूटना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसको क्या करता है, रिमूव करना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा क्या है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं, कंटामिनेंट पार्टिकल, छोटे छोटे, तो उसको क्या करता है, सेटल डाउन करने में हेल्प करता है। मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पर पार्टिकल्स ऊपर में है, बहुत देर तक आप रख दिए तो क्या होगा, नीचे चले जाएगा पार्टिकल्स, वो सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। तीसरा क्या है, ये कूल करने का काम आता है। मतलब जैसे कि आपका हाइड्रोलिक फ्लूइड ऊपर गया, एक्चुएटर से काम हुआ, फिर वो नीचे आया फिल्टर से, फिर नीचे आ गया, तो अब जब जाएगा ऊपर काम होगा तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करने के लिए भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं ऑयल रिजर्वायर का, ठीक। वो नीचे आएगा, फिर कुछ देर तक रहेगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो कूल करने का भी काम आता है। तो आप ये चीज़ समझ लेना, ये चीज़ बताना आप कि क्या काम आता है, ठीक है। सेकंड पार्ट है हमारा रोटरी पंप। अब ये रोटरी पंप क्या है फ्रेंड्स, देखो ये रोटरी पंप जो है वो हमारा मोटर से चलता है, ठीक। रोटरी पंप क्या होता है, ये पंप करता है हाइड्रोलिक ऑयल को, कहाँ से, हाइड्रोलिक ऑयल को हमारा रिजर्वायर से क्या करेगा, पंप करेगा, और कहाँ भेजेगा, हाइड्रोलिक सर्किट में भेजेगा। फिर ये हाइड्रोलिक सर्किट कहाँ भेजेगा, एक्चुएटर में भेजेगा, ठीक है, यही काम होता है ना, ठीक है। देखो अब ये क्या करता है, इतना याद रखना, हाइड्रोलिक जो पंप है वो क्या करेगा, ऑयल को पंप करेगा और वो हाइड्रोलिक सर्किट में सेंड करता है, ठीक। ये कन्वर्ट क्या करता है, जो मेरा मोटर का जो मैकेनिकल एनर्जी होता है ना फ्रेंड्स, उसको कन्वर्ट करता है हाइड्रोलिक एनर्जी में, ठीक। ये दो काम करता है, जो मोटर का मैकेनिकल एनर्जी में है उसको कन्वर्ट करता है हाइड्रोलिक एनर्जी में, ठीक। और ये ज़्यादा क्या होता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है। पंप के बारे में बताऊंगा मैं डिटेल्स में, तो अभी के लिए समझ लेना कि जो मेरा रोटरी पंप अभी जो है, ये वाला गियर पंप, ये कौन सा पंप है, गियर पंप है, ठीक। ये कौन सा पंप है, ये हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, जो क्या करता है, डिलीवर करता है मेरा कांस्टेंट फ्लो हाई टेम्परेचर में भी, ठीक है। इसका मैं बता दूं आपको कि कैसे वर्क करता है ये गियर पंप। गियर पंप का इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ये हमारा केसिंग हो गया, यहाँ से हमारा क्या होता है, फ्लूइड का इनलेट होता है, राइट। यहीं पर हमारा क्या होता है, रिजर्वायर होता है, फ्लूइड का इंटर होगा। ये दो गियर क्या होते हैं, अपोजिट रोटेट करते हैं। अब ये रोटेशन क्या करेंगे, इसको सक करेंगे, ये ऑयल को क्या करेंगे, सक करेंगे, ऑयल यहाँ से जाएगा और ये ऑयल यहाँ से जाएगा, इसका प्रेशर को इंक्रीज़ करते करते यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, आउटलेट चले जाएगा, फिर यह हाइड्रोलिक सर्किट में चले जाएगा, ठीक है। तो इसका काम ये होता है, अंडरस्टूड। चलिए अब हम बात करते हैं प्रेशर रिलीफ वाल्व क्या होता है फ्रेंड्स। देखो प्रेशर रिलीफ वाल्व क्या होता है कि मान लेते हैं कि आपका जो सिस्टम है वो कितना प्रेशर में चलेगा, 5 बार में चलेगा, ठीक। 5 बार में, ये बार क्या है, यूनिट है, 5 बार में काम करेगा। लेकिन आपका जो प्रेशर हो गया ना, प्रेशर गेज क्या करता है, दिखाता है, ठीक है, कि आपका प्रेशर कितना है हाइड्रोलिक सिस्टम में। तो वो अभी प्रेशर गेज दिखा रहा है 6 बार, 6 बार हो गया तो बहुत मुश्किल हो गया कि भाई जो मेरा कंपोनेंट है, जो मेरा सिस्टम है वो 5 बार में ही चलेगा, लेकिन अब क्या हो गया, वो 6 बार हो गया, प्रेशर ज़्यादा हो गया, राइट। तो हम किसका यूज़ करेंगे, इस वाल्व का यूज़ करेंगे। क्यों, प्रेशर को रिलीफ करने के लिए, प्रेशर को थोड़ा सा घटाने के लिए। ये क्या करता है प्रेशर रिलीफ वाल्व, ये वाल्व क्या करेगा कि अगर आपका प्रेशर ज़्यादा होगा ना तो कुछ ऑयल को वो रिजर्वायर में क्या कर देगा, बैक कर देगा, ठीक है। कुछ ऑयल को क्या करेगा, रिजर्वायर में वापस सेंड कर देता है, जिससे क्या होगा, प्रेशर मेरा कम हो जाता है, ठीक। और ये लगता कहाँ है, हमेशा पंप के आउटलेट में लगता है,
ठीक है। अगर पंप देखो, पंप है, पंप के इनलेट से क्या करेगा, हाइड्रोलिक टानेगा, और यहाँ पर क्या है, पंप का आउटलेट है, तो यहीं पर ही लगेगा ना मेरा प्रेशर रिलीफ वाल्व, ताकि जो मेरा ऑयल है वो क्या करेगा, बैक कर देगा किसमें, रिजर्वायर में। ठीक है। और इसको ज़रूरत कब पड़ता है, हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में ही इसको लगाते हैं। ठीक है। देखो ये काम कैसे करता है मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। देखो ये काम इस तरीक़ा से करतेगा फ्रेंड्स। ठीक है। देखो जो भी मेरा फ्लूइड था, जो भी मेरा फ्लूइड है वो क्या क्या रिलीज़ कर देगा, यहाँ से रिलीज़ कर देगा, और ये फिर हाइड्रोलिक सर्किट में, सॉरी ऑयल रिजर्वायर में वापस डाल देता है, ये प्रेशर रिलीफ वाल्व। अंडरस्टूड? होप आपको सब कुछ समझ आया हो ये सारा चीज़ के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। यस, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, देखो नाम से ही आप समझ लेना कि क्या होता है। मतलब एक ऐसा वाल्व जो क्या करे, कंट्रोल करे, किसको, डायरेक्शन का कंट्रोल करे। किसका डायरेक्शन कंट्रोल करेगा भाई, ये कंट्रोल करेगा फ्लो का डायरेक्शन, जो फ्लूइड का जो फ्लो है ना उसका डायरेक्शन बताएगा कि भाई आपको कहाँ जाना है, आपको कौन सा सर्किट में जाना है, राइट। तो वो वाल्व बताएगा कि किस डायरेक्शन में जाने के लिए, तो इसको हम बोलेंगे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। ठीक है, और कुछ नहीं है। ठीक है। और यही आपको बताएगा कि आपका जो एक्चुएटर है, जो पिस्टन है, सिलेंडर है या फिर रोटरी है, वो क्या होगा, एक्सटेंशन होगा या फिर रिट्रैक्शन होगा। एक्सटेंशन हुआ था बढ़ना, रिट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, सामने आना। ठीक है। तो ये काम कैसे करता है, देखो ये मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो इस तरीके से ये काम करता है, राइट। अभी क्या देखो, ब्लू लाइन में देखो, ब्लू लाइन में देखो कि हमारा जैसे ही ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है जो ट्रायंगल का बना हुआ है, वो क्या कर रहा है, इसको गाइड कर रहा है, राइट। अगर ये गाइडेंस जो है अगर नहीं होगा तो आपको डिटरमाइन नहीं कर पाएगा कि आप किस डायरेक्शन में फ्लो को भेजना चाहते हो, राइट। अभी क्या हो रहा है कि ये जो फ्लूइड है वो उससे ब्लू लाइन में जा रहा है, फिर यहीं से आ रहा है। ठीक है। आगे मैं बताऊंगा हर एक चीज़ के बारे में बहुत डिटेल्स में, राइट। अभी के लिए आप इतना ही समझो कि डायरेक्शन कंट्रोल क्या होता है। बस ये डायरेक्शन जो है फ्लूइड का उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, इतना याद रखना। ठीक है। चलो अभी हम पढ़ते हैं फ्लो कंट्रोल वाल्व। देखो मतलब एक ऐसा वाल्व जो क्या कंट्रोल करेगा, फ्लो को कंट्रोल करेगा कि फ्लो कितना होना है, ज़्यादा होना है, कम होना है। आपके घर में नल होगा, ठीक है, आपके घर में क्या होता है, नल होता है, जो आप क्या करते हो, खोलते हो। अब यहाँ से क्या होता है, पानी गिरता है, तो आप जैसे ही यहाँ से ऑन करते हो, राइट, तो आपको क्या चाहिए, कम चाहिए होता है, ज़्यादा चाहिए होता है, वही क्या है, यही मेरा क्या है, फ्लो कंट्रोल वाल्व है, राइट। मतलब आप ये समझ लेना कि एक ऐसा वाल्व जो फ्लो को कंट्रोल करे उसको हम बोलेंगे फ्लो कंट्रोल वाल्व, कि आपको ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, ठीक। और ये फ्लो कंट्रोल वाल्व ही डिटरमाइन करता है कि आपका जो स्पीड है ना, किसका, एक्चुएटर का, वो एक्सटेंशन या फिर रिट्रैक्शन, मतलब कितना स्पीड से चलेगा एक्चुएटर, यही डिटरमाइन करता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा आपसे, अच्छा ये बताओ जो हमारा एक्चुएटर का जो स्पीड होगा वो कौन डिटरमाइन करेगा, तो एक्चुएटर का जो स्पीड है ना फ्रेंड्स, वो फ्लो कंट्रोल वाल्व भी डिटरमाइन करता है। ठीक है। ये चलता है कैसा, देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक वाल्व है, ये वर्क कैसे करता है दिखाता हूँ मैं आपको। देखो अभी क्या हो गया, ये वाल्व खुला तो देखो फ्लो वाटर का निकलना स्टार्ट हो गया, ठीक। जैसे ही वाल्व बंद हुआ तो फ्लो भी बंद हो गया। अंडरस्टूड? तो ये ऐसा काम करता है। ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे हमारा दूसरे टॉपिक पे, एक्चुएटर के बारे में। एक्चुएटर क्या है फ्रेंड्स, एक्चुएटर ही तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, यही तो कन्वर्ट करता है हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल काम पे। जो भी आपका काम है वो एक्चुएटर से ही होना है, राइट। देखो एक्चुएटर क्या है, एक्चुएटर सबसे पहले ये हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पहली बात, जो हमारा पंप था, जो मोटर से लगा था, ये क्या कर रहा था, मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक में कन्वर्ट कर रहा था। अब सर्किट में हाइड्रोलिक एनर्जी आ रहा है, अब फिर ये क्या हो रहा है, एक्चुएटर में लग रहा है, फिर ये एक्चुएटर से क्या हो रहा है, फिर ये हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है मैकेनिकल एनर्जी में। मतलब अगर आपको कोई भी चीज़ को, सामान को लिफ्ट करना हो तो क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी हो रहा है ना, ये सब समझ गए। ठीक है। दो टाइप का एक्चुएटर होता है, एक हमारा लीनियर एक्चुएटर, दूसरा रोटरी एक्चुएटर। लीनियर एक्चुएटर को हम लोग बोलते हैं सिलेंडर, राइट।
एंड रोटरी को बोलेंगे हम लोग मोटर। लीनियर एक्चुएटर वही हमारा पिस्टन सिलेंडर, राइट, पिस्टन सिलेंडर वाला होता है लीनियर एक्चुएटर। और रोटरी क्या होता है, रोटरी हमारा गोल सा होता है, उसके अंदर हमारा ये लगे होता है मैकेनिज्म, उसमें फ्लूइड जाता है, वो रोटेट करता है, राइट, वो हमारा रोटरी एक्चुएटर हो गया। ठीक है। और एक चीज़ याद रखना कि ये मैं आपको बता दूं कि जो हमारा प्रेशर का जो फार्मूला होता है ना फ्रेंड्स, वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये प्रेशर का फार्मूला हुआ। तो आप यहाँ से कोई भी एक्चुएटर का फोर्स निकाल सकोगे कि मतलब ये पार्ट में कितना फोर्स लगता है, ये पार्ट में कितना फोर्स लगता है। ठीक है। अभी मैं बता दूं कि जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा। देखो ये जो है एरिया यहाँ चल लगा, तो प्रेशर इंटू एरिया, ये हमारा क्या होगा, देखो फोर्स जो है वो इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ऑयल और एरिया ऑफ पिस्टन। तो आप निकाल सकोगे कि मेरा पिस्टन में कितना फोर्स डेवलप्ड हो सकता है। ठीक है। चलो अभी मैं बताता हूँ कि आपको ये हमारा क्या हो गया, ये लीनियर एक्चुएटर हो गया जहाँ पर पिस्टन और सिलेंडर होता है। ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया रोटरी एक्चुएटर। ठीक है, ये रोटेट करता है। आगे बताऊंगा पूरा डिटेल्स के बारे में, डोंट वरी अबाउट डैट। अभी मैं बस बेसिक बता रहा हूँ ताकि एक ब्रीफ नॉलेज मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं प्रेशर गेज। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिना प्रेशर गेज का आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई आपका सर्किट में कितना प्रेशर है। फिर अगर प्रेशर ही पता नहीं चलेगा तो आप प्रेशर को रिलीफ कैसे करोगे, प्रेशर रिलीफ वाल्व से। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रेशर गेज। ये प्रेशर गेज के बारे में आपको पूरा एग्जैक्ट समझ आना चाहिए, राइट। ये प्रेशर गेज क्या करता है, प्रेशर को दिखाता है, पहला काम यही होता है। बिना प्रेशर गेज के आप प्रेशर रिलीफ वाल्व भी सेट नहीं कर सकते, ये भी सुन लो आप। ठीक है, अंडरस्टूड। देखो प्रेशर गेज में क्या होता है, दो ही पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, मतलब दो यूनिट होता है, कुछ और भी यूनिट होता है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है हमारा PSI यूनिट में होते हैं। ठीक है। PSI का मतलब क्या होता है, पाउंड पर स्क्वायर यूनिट। ठीक है, पाउंड पर स्क्वायर। ठीक है। और एक हमारे होते हैं बार, ये दूसरा यूनिट है। ये दो ही यूनिट ज़्यादातर देखा जाता है प्रेशर गेज में। देखो ब्लू कलर में, देखो यहाँ पर ब्लू कलर में बार में है, और रेड कलर में देखो, रेड कलर में ये क्या है, PSI में है। ठीक है। देखोगे कैसे आप कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सबसे पहले आपको यूनिट समझना होगा फ्रेंड्स, यूनिट। देखो यहाँ पर ही 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू कितना बार होता है, 1.013 बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद करना ज़रूरी है, राइट। बिकॉज आपको जब आएगा देखने के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि एक एटॉमिक में कितना बार होता है, एक बार में कितना PSI होता है। तो 1 बार इज इक्वल टू 14.7 PSI। ठीक है। और 1 बार इज इक्वल टू अगर पास्कल में बदलना है तो 10⁵ पास्कल, राइट। और पास्कल क्या होता है, पास्कल क्या होता है फ्रेंड्स, पास्कल हमारा होता है वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ आपको सब कुछ अच्छे से, ताकि आपको ध्यान मतलब पूरा रहे कि कैसे देखना है, कैसे रीडिंग देखना है। ठीक है। देखो जो ब्लू वाला है वो हमारा क्या है, बार है। अगर सर ने आपको बोला कि बताइए बार कितना हो रहा है, और आपका जो रीडिंग है वो यहाँ पर ही है, स्केल यहाँ पर ही है, तो देखो ब्लू में देखना। ठीक है। अगर बार में पूछा गया है तो ये हमारा 1 बार हो गया, 3 बार हो गया, 2 करके बढ़ रहा है, तो ये हमारा देखो छिप गया है, ये हमारा क्या है, 5 बार है। ठीक। अगर यहाँ रीडिंग है तो कितना हो गया, 5 कुछ बार हो जाएगा। अगर यहाँ रीडिंग हो रहा है तो वो कितना हो जाएगा, 11 से कम हो जा रहा है। ठीक है। तो ये बार में बता रहा हूँ। ठीक। अगर सर ने पूछा कि बताइए PSI में कितना है, मतलब पाउंड पर स्क्वायर इंच में कितना है, तो वो क्या है, रेड से है, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 30 का डिफरेंस है, 30, 60, 90, 120, 150 एंड 180। अंडरस्टूड, समझ आ गया आपको बहुत अच्छे तरीके से। तो आपको याद भी करना है यूनिट क्या क्या होता है। ठीक है। लास्ट वन विच इज़ नॉट लिस्ट, फिल्टर के बारे में, राइट। फिल्टर क्या होता है फ्रेंड, जब भी हमारा लिक्विड काम करके जब नीचे आता है तो वहाँ भी हम लोग क्या लगाते हैं, फिल्टर लगाते हैं, ताकि जो भी कचड़ा वचड़ा है वो क्या हो जाए, साफ़ होके हमारा ऑयल रिजर्वायर में आए। ठीक है। तो इसका हम यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, ऑयल जो हमारा सॉलिड पार्टिकल्स होता है उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है, ऑयल से। और ये प्रोवाइड करता है एक साफ़ सुथरा ऑयल सिस्टम में। ठीक है फ्रेंड्स, होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। हमारा जो वीडियो है बहुत ही लंबा गया, लेकिन आपको एक कंप्लीट डिटेल में बताना बहुत ज़रूरी है, राइट।
और जो आने वाले जो वीडियोज़ होंगे वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा विथ हाइड्रोलिक सर्किट, राइट। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, अगर आप और देखना चाहते हो इंडस्ट्री के बारे में, मैं ऐसा वीडियो डालते रहता हूँ, तो काइंडली सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अंडरस्टूड? तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल, थैंक यू।